अभी तक हमने सी प्लस प्लस के बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझा है और उसके बाद हमने कमेंट्स के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स जो हैं बेसिकली ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। अब इनको इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है? हमारा जो कंपाइलर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके अंदर कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया जाता है, उनको स्पेशल मीनिंग असाइन कर दिया जाता है कंपाइलर की जानिब से कि जब भी हमने वो वर्ड यूज करना है तो हमारे कंपाइलर को पता होगा कि इस वर्ड के थ्रू हमने क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे अभी मैं टाइप करता हूँ इंट मनी। तो इसमें जो वर्ड है इंट, इसका मतलब है इंटीजर। ये पहले से ही कंपाइलर के अंदर प्री डिफाइंड है। कंपाइलर को पता है कि INT का मतलब है कि यूजर ने एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है। तो देर आर मल्टीपल कीवर्ड्स जो कि कंपाइलर के अंदर पहले से ही सी प्लस प्लस के अंदर प्री डिफाइंड है, जैसा कि आपकी हेडर फाइल का नेम है आयोस्ट्रीम। ठीक है, आप इंक्लूड का वर्ड है वो भी आपका कीवर्ड है। इसी तरह आपने रिटर्न जीरो की स्टेटमेंट जो यूज की थी उसमें रिटर्न का वर्ड जो है वो भी कीवर्ड है। इसके अलावा आपने सी आउट को यूज किया था, सी आउट मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो सी आउट भी एक कीवर्ड है। तो तमाम ऐसे वर्ड्स जिनको कंपाइलर के अंदर पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया गया है और उनको स्पेशल मीनिंग असाइन कर दिए गए हैं, वो सी हमारे कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो अब आपके सामने स्क्रीन पे जो है वो एक चार्ट गिवन है जिसमें मल्टीपल कीवर्ड्स आपको गिवन है। आप इनको या एज ए आइडेंटिफायर कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने हमेशा कीवर्ड्स के बारे में याद रखनी है कि जो कीवर्ड्स हैं इनको हमेशा हम लोअर केस लेटर्स में टाइप करते हैं। कीवर्ड्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो यूनिक नेम्स होते हैं जो हम यूज़र जो है वो या एज अ प्रोग्रामर वेरिएबल्स को, क्लासेस को, फंक्शंस को असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड्स के एग्जांपल में देखा था इंटीजर मनी। उसमें जो इंटीजर था INT वो तो आपका कीवर्ड था और उसके बाद जो आपने टाइप किया था मनी वो आपका आइडेंटिफायर था। तो जो भी आपने यूनिक नेम किसी भी वेरिएबल को असाइन करना है या किसी भी चीज़ को असाइन करना है वो आपका आइडेंटिफायर कहलाएगा। जैसा कि अगर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें डबल अकाउंट बैलेंस, तो इसमें जो अकाउंट बैलेंस है ये आपका आइडेंटिफायर है। तो आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी आइडेंटिफायर असाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के जब भी आप कोई आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लेटर्स को यूज कर सकते हैं, डिजिट्स को, अंडरस्कोर कैरेक्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइडेंटिफायर की कोई फिक्स लिमिट नहीं है लेंथ की, आप किस जितना मर्जी लेंथ का आइडेंटिफायर जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपका जो आइडेंटिफायर है वो या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए या किसी लेटर के साथ, ABC कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। और ये केस सेंसिटिव होते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं इंटीजर ABC और अगर आप दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं विद आइडेंटिफायर इंटीजर कैपिटल ABC, तो इन दोनों में फ़र्क है। ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, और जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ गुड और बैड आइडेंटिफायर्स की। इसको मैंने 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो आपके इनवैलिड आइडेंटिफायर, जिस यानी वो तरीके जिसके थ्रू आप आइडेंटिफायर्स को यूज़ नहीं कर सकते। पहला अगर आप देखें तो मैंने टाइप किया है टोटल पॉइंट्स। इसमें आप देखें कि टोटल के बाद जो है वो मैंने स्पेस टाइप किया और फिर पॉइंट्स को टाइप किया, तो ये आपका एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि स्पेस आपको आइडेंटिफायर के अंदर अलाउ नहीं होती। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें दूसरा आइडेंटिफायर, ये मैंने लिखा है वन लिस्ट, तो ये भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि आप किसी भी नंबर के थ्रू आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर आप तीसरी एग्जांपल देखें फ्लोट, तो ये एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को मैं एज आइडेंटिफायर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद आपके पास 3 एग्जांपल्स हैं बैड आइडेंटिफायर की। ठीक है, इसमें आप देखें कि T_पॉइंट से ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन आप ये एक बैड प्रैक्टिस है। ठीक है, कि आप कैपिटल वर्ड से जो है वो आइडेंटिफायर को स्टार्ट करें।
इसको अगर आप देखें इस तरह आप लिखें टोटल पॉइंट, तो ये एक गुड आइडेंटिफायर, यानी इसको पढ़ने में भी आसानी हो रही है और ये अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। इसी तरह लिस्ट अंडरस्कोर वन, ये है तो वैलिड आइडेंटिफायर, लेकिन अगर आप इसको अंडरस्कोर रिमूव कर दें, लिस्ट वन खाली लिखें, तो ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी में इजाफा कर रहा है। तीसरा जो है वो है एन अंडरस्कोर फ्लोट। इसको अगर आप सिंपली यूं लिख दें फ्लोट नंबर, तो ये देखें कि कितना अच्छा जो है वो नेम है और इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं।